छोटा सा गांव था, सीतानगर। गांव के बीचों बीच मिट्टी के घर, छोटे छोटे खेत और हर ओर मेहनतकश लोग। इसी गांव में रहता था हरिया, एक गरीब किसान। हरिया की पत्नी गंगा और उनका एक छोटा बेटा मोहन ही उनका पूरा परिवार था। तीनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले हरिया खेत की ओर निकल जाता और शाम ढलने तक काम करता। लेकिन दिन रात की मेहनत के बावजूद भी घर का चूल्हा मुश्किल से जल पाता था। कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी फसल सूख जाती, तो कभी साहूकार का कर्ज सिर पर मंडराने लगता। एक दिन खेत से लौटते हुए हरिया का पांव कीचड़ में फंस गया। वो बोला, हे भगवान, तू ही बता अब क्या करूं? कर्ज भी बढ़ता जा रहा है और फसल भी खराब। उसकी पत्नी गंगा बोली, हरिया, अब तो हमें अपने खेत बचाने के लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा। अगर साहूकार लखनलाल को पैसे नहीं दिए तो वो हमारी जमीन भी ले लेगा। गंगा, मैं क्या करूं? पिछले साल की फसल सूखी पड़ी थी। अब जो थोड़ा बहुत उगा है वो भी गांव के सूखे में जल गया। तू चिंता मत कर, भगवान किसी न किसी को भेजेगा हमारी मदद के लिए। हरिया ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा। वो रोज यही सोचता था कि शायद ऊपर वाला उसे भी देख रहा होगा। अगले ही दिन गांव के चौपाल पर खबर फैली। राजा वीरेंद्र सिंह ने किसानों की मदद के लिए नया आदेश निकाला है। जो किसान मेहनती हैं लेकिन कर्ज में डूबे हैं, उनके लिए राजा ने कुछ राहत देने का वादा किया है। हरिया को जब ये खबर मिली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, गंगा, अब उम्मीद की किरण दिखी है। अगर मैं राजा तक पहुंच गया तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। लेकिन हरिया, राजा के दरबार तक जाने के लिए तो 3 दिन का सफर है और रास्ता भी खतरनाक है। जो अपनी इज्जत और खेत बचाने निकले उसे डर कैसा? मैं कल सुबह निकलूंगा। बेटा, मैं जल्दी लौटूंगा। जब लौटूंगा ना तो तेरे लिए नई लाठी और तिल के लड्डू लाऊंगा। मोहन मासूम मुस्कान के साथ बोला, ठीक है बाबूजी, जल्दी आना। हरिया लकड़ी की लाठी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में वो सूखे खेत, भूखे लोग और टूटी झोपड़ियां देखता गया। हर चेहरा उसकी तरह परेशान दिखता था। कर्ज ने हर किसी को जकड़ रखा था। तीसरे दिन वो राजमहल पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े सिपाही ने रोका। कहाँ जा रहे हो बुजुर्ग? महाराज से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। हर दिन दर्जनों लोग राजा से मिलने आते हैं। तुम्हें क्या लगता है राजा तुम्हारे जैसे गरीब से मिलेगा? मुझे बस एक बार मिलने दो, उसके बाद चाहे सजा दे देना। सिपाही ने उसकी सच्चाई देखी और अंदर खबर पहुंचाई। महाराज, मैं आपके राज्य का किसान हूँ। मेरा नाम हरिया है। सूखे के कारण मेरी फसल बर्बाद हो गई और अब साहूकार मेरी जमीन लेना चाहता है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, कर्ज कितना है? 300 सोने के सिक्के महाराज। हरिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं आज ही आदेश देता हूँ कि तुम्हारे जैसे किसानों का कर्ज आधा माफ किया जाए, बाकी आधा तुम आराम से चुका सकते हो। हरिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महाराज, आपने तो हमें नया जीवन दे दिया। मैं आपकी यह दया कभी नहीं भूलूंगा। राजा मुस्कुराया। सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करना मेरा धर्म है। महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं अपने गांव लौट जाऊं। मेरा परिवार मेरी राह देख रहा है। राजा बोले, जाओ किसान, और मेहनत करते रहो। भगवान मेहनती लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। हे प्रभु, आज पहली बार लगता है कि तूने मेरी सुन ली। रास्ते में उसने भगवान का नाम लिया, लेकिन किस्मत की चाल कुछ और ही थी। गांव लौटते वक्त रात घिर आई और हरिया को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। थोड़ी ही देर में 2 लुटेरे आए और बोले, ओ बुजुर्ग, तुझे रात में अकेले जंगल में क्या काम? हरिया ने डरते हुए कहा, राजा के दरबार से लौट रहा हूँ। लुटेरों ने उसकी पोटली छीनी, जिसमें आधे सिक्के और राजाज्ञा का पत्र था। हरिया ने बहुत मिन्नत की,
भाइयों, यह मेरे परिवार का सहारा है, इसे मत लो। लेकिन उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई और भाग गए। हरिया जमीन पर गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, मैंने तो बस ईमानदारी से जीवन जीना चाहा, क्या यही इनाम है? रात गहराती जा रही थी। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी और हरिया एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे टूटना नहीं है। दंगा और मोहन मेरा इंतजार कर रही हैं। वो उठकर धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में उसे एक चरवाहा लड़का मिला। लड़का बोला, बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हो, बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। पानी पीने के बाद हरिया ने पूछा, बेटा, क्या तुमने यहाँ आसपास किसी को भागते हुए देखा था? 2 आदमी रात के वक्त। लड़का सोच में पड़ा और बोला, हाँ बाबा, रात को 2 लोग इसी रास्ते से गए थे। उनके पास कुछ चमक रहा था, शायद सोने की थैली थी। बेटा, बता सकते हो वो किधर गए? वो नदी के पार वाले पुराने खंडहर की तरफ गए थे। हरिया ने बिना कुछ सोचे उसी दिशा में कदम बढ़ा दिए। दोपहर का समय था। हरिया की हालत खराब होने लगी थी। पांवों में छाले पड़ गए थे, पेट में कुछ नहीं था। फिर भी उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मुझे वो थैली वापस लानी ही है, चाहे जान चली जाए। खंडहर के पास पहुंचकर उसने देखा, एक पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे शराब पी रहे थे और उनके पास वही पोटली थी जिसमें राजा के दिए सिक्के थे। हरिया ने खुद से कहा, यही वो लुटेरे हैं। लेकिन वो अकेला क्या कर सकता था? उसने पेड़ों के पीछे छिपकर देखा कि लुटेरे बात कर रहे थे। पहला बोला, भाई, ये सोने के सिक्के बेचेंगे तो राजा तक बात पहुंच जाएगी, कहीं कोई हमें पकड़ ना ले। दूसरा बोला, चिंता मत कर, हम इसे आज रात में ही शहर के व्यापारी को बेच देंगे। हरिया का दिल बैठ गया। वो समझ गया कि अगर आज रात तक उसने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। रात हुई, लुटेरे सो गए। हरिया ने चुपचाप पेड़ के पीछे से निकलकर पोटली उठाई। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, एक आवाज आई। कौन है वहां? हरिया के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और भागने लगा। लुटेरे पीछे से चिल्लाए, पकड़ो उस बूढ़े को, वो हमारी थैली लेकर भाग रहा है। हरिया के पैर फिसले, वो गिर गया। लुटेरे ने तलवार निकाली और कहा, अब तुझे सिखाएंगे कि हमारी चीज चुराने का क्या अंजाम होता है। उसी वक्त जंगल के रास्ते से घोड़ी की टापें सुनाई दी। एक जवान सिपाही वहां पहुंचा और बोला, रुको। वो सिपाही राजा का सेवक था, वीरभान नाम का। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? हरिया ने कांपते हुए कहा, बेटा, ये वही लोग हैं जिन्होंने राजा के दिए सिक्के मुझसे लूटे थे। राजा के सिक्के चुराने की सजा जानते हो तुम? बेटा, भगवान ने तुझे ही भेजा मेरी मदद के लिए। काका, राजा ने कहा था, मेहनती लोगों का साथ कभी मत छोड़ना। अगले दिन हरिया को सिपाही दरबार लेकर गया। राजा ने पूरी बात सुनी और कहा, हरिया, तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ने मुझे गर्व महसूस करवाया है। तुमने हक के लिए डरना नहीं सीखा, यही असली किसान की पहचान है। राजा ने आदेश दिया, हरिया का पूरा कर्ज माफ किया जाए और उसकी जमीन दोगुनी कर दी जाए। पूरा दरबार जय महाराज के नारों से गूंज उठा। हरिया के चेहरे पर जीवन की सबसे बड़ी मुस्कान थी। महाराज, मैं गरीब हूँ, लेकिन आज खुद को सबसे अमीर महसूस कर रहा हूँ। हरिया अपने गांव लौटा। गांव के बच्चे दौड़कर बोले, हरिया चाचा आ गए, हरिया चाचा आ गए। उसकी पत्नी गंगा दौड़ी हुई आई। अरे हरिया, तुम ठीक तो हो? 3 दिन से हम दोनों रो रहे थे। दंगा, भगवान ने हमें निराश नहीं किया। अब हमारा कर्ज उतर गया और खेत दोगुने हो गए। गंगा की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। वो बोली, सच कहा था मैंने, भगवान कभी मेहनती का साथ नहीं छोड़ता। बाबूजी,
अब हम तिल के लड्डू खाएंगे। हाँ बेटा, अब हर त्योहार हमारे घर में रोशनी होगी। राजा वीरेंद्र सिंह का दरबार। सामने बैठे थे दरबारी, सैनिक और आम लोग। राजा के पास में खड़ा था वही वीरभान सिपाही जिसने हरिया की मदद की थी। राजा बोले, वीरभान, उस गरीब किसान की सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। ऐसे लोग ही राज्य की असली ताकत हैं। वीरभान बोला, महाराज, हरिया सचमुच एक नेक इंसान है। उसने अपने दुख में भी दूसरों का हक नहीं छीना। राजा ने आदेश दिया, हरिया को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ ही देर में हरिया दरबार में पहुंचा। वो झुककर बोला, महाराज को प्रणाम। राजा ने मुस्कुराकर कहा, हरिया, तुम्हारी ईमानदारी ने पूरे राज्य में मिसाल कायम की है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे महल में काम करो। हरिया हैरान हुआ। महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मैं महल में क्या काम कर पाऊंगा? राजा बोले, सच्चे दिल वाला कोई भी काम कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे अनाज भंडार के रखवाले बनो। हरिया के हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ईमानदारी से काम करूंगा। अब हरिया रोज सुबह महल आता, अनाज के भंडार की देखभाल करता, हिसाब रखता और शाम को घर लौट जाता। गांव में अब उसका नाम आदर से लिया जाने लगा। लोग कहते हैं, देखो, मेहनत और सच्चाई से भगवान सब दे देता है। लेकिन जब किसी के जीवन में उजाला आता है तो अंधेरा भी उसकी परीक्षा लेने जरूर आता है। महल के अंदर एक लालची दरबारी था, महेश्वर। वो राजा के सबसे पुराने सलाहकारों में से एक था, लेकिन मन से बहुत स्वार्थी और ईर्ष्यालु। उसे ये पसंद नहीं था कि एक गरीब किसान को राजा इतना सम्मान दे। वो मन ही मन बोला, देखो, एक मामूली किसान अब महल में बैठता है, इसे गिराना ही होगा। एक दिन रात को महेश्वर ने अपनी योजना बनाई। वो चोरी छिपे अनाज भंडार में गया और कई बोरे अनाज के निकालकर महल के पीछे छिपा दिए। फिर सुबह होते ही राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे लगता है कि भंडार से कुछ अनाज चोरी हो रहा है। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या कह रहे हो महेश्वर? वहाँ तो हरिया काम करता है, वो तो बहुत ईमानदार है। महेश्वर बोला, महाराज, मैं भी यही सोचता था, लेकिन मैंने अपने आंखों से भंडार में बोरे कम होते देखे हैं। शायद वो गरीब अब लालच में आ गया है। राजा थोड़ी देर सोच में डूब गए, फिर बोले, ठीक है, आज रात मैं खुद देखूंगा कि सच्चाई क्या है। रात आई। राजा और वीरभान पेड़ों के पीछे छिपकर भंडार की ओर देखने लगे। हरिया रोज की तरह आया, ताला खोला, हिसाब लिखा और सब कुछ जांचा। तभी एक परछाई पीछे से आई। वो था महेश्वर। वो बोरे उठाकर बाहर रखने लगा और उसी वक्त राजा ने मशाल जलाई। रुको महेश्वर। महेश्वर चौंक गया। राजा की आवाज गूंजी, तो यही तुम्हारी सच्चाई है? तुमने हरिया को बदनाम करने की कोशिश की। महाराज, मैं तो बस। फिर राजा ने हरिया को बुलाया और कहा, हरिया, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी ईमानदारी अब पूरे राज्य में मिसाल बनेगी। महाराज, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ईमानदारी से काम करूंगा। अगले दिन राजा ने सभा में घोषणा की, आज से हरिया को राजकृषक सम्मान दिया जाता है। उसके नाम से गांव में एक नया कुआं और अनाज भंडार बनाया जाएगा।